हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यानी एल्कीन का प्रिपरेशन हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन कौन से मेथड है जो हम एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। तो नेक्स्ट मेथड में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड क्या, डीहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो नेक्स्ट मेथड यानी कि थर्ड जो मेथड होगा बेटा वो ही होगा डीहैलोजिनेशन ऑफ डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल हैलाइड। देखो बेटा टर्म को समझो। डीहैलोजिनेशन डी जहां भी लग गया समझना वहां से रिमूव होगा। डी का मतलब रिमूवल, डिपार्चर समझ लो एक तरह से। यानी कि डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स। अब क्वेश्चन होता है कि विसिनल डाइहैलाइड्स और जेमिनल डाइहैलाइड्स होते क्या हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब कि वह डाइहैलाइड्स यानी कि वह सबस्ट्रेट या वह कंपाउंड जिसमें दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो, उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और जेमिनल डाइहैलाइड्स यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड्स की बात करोगे तो वह कंपाउंड जिसमें दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो यदि हम बात करें विसिनल डाइहैलाइड्स की, तो विसिनल डाइहैलाइड्स की अगर बात करोगे तो क्या हो सकता है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब कि टू हैलोजन एटम आर अटैच्ड एट एडजेसेंट पोजीशन। यानी कि यहां पे देखोगे तो टू हैलोजन एटम अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम के पे दो हाइड्रोजन अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। सपोज करो अगर ये है सिस्टम सी, ये एक हैलोजन यहां पे और दूसरा हैलोजन यहां पे, तो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स। उसी तरह अगर मान लो कि ये है 3 कार्बन का चेन है, एक हैलोजन यहां पे एक हैलोजन यहां पे, तो ये भी विसिनल डाइहैलाइड्स है। यानी कि विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब कि दो हैलोजन एटम जो होंगे वो एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें जेमिनल डाइहैलाइड्स की, तो जेमिनल डाइहैलाइड्स की बात करोगे, जेमिनल डाइहैलाइड ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड्स का मतलब कि दो हैलोजन एटम सेम कार्बन पे अटैच्ड हो, टू हाइड्रोजन एटम अटैच एट द सेम कार्बन एटम। यानी कि टू हैलोजन एटम अटैच्ड एट सेम कार्बन एटम से अगर अटैच्ड होगा तो वहां पे क्या होता है, जेमिनल डाइहैलाइड्स, सेम कार्बन एटम। तो जेमिनल ठीक है, यानी कि टू हैलोजन एटम जो है यहां पे अटैच होगा सेम कार्बन एटम से। जैसे कि ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो ये देख लो, ये 1 कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, और इसी पे दोनों हैलोजन अटैच्ड हो। यानी कि सेम कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन अटैच होगा, उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स।
तो वही कह रहा है कि डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड्स का रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्कीन। कैसे, तो सबसे पहले तुमने देखा विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है, फिर देखा जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, फिर इसका हम रिएक्शन देखेंगे। जेमिनल डाइहैलाइड्स यहां पे लिख लो बेटा, एक मिनट, ठीक। अब देखो इसमें होगा क्या, अब होगा क्या, तो रिएक्शन किससे कराओगे, इसको देखते हैं। ठीक है, सपोज करो ये है हमारे पास सिस्टम, ये Cl, ये Cl, ये क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड से, क्या है बेटा, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। या अगर हम मान लो ऐसे लेते हैं, ये है, ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स, ये क्या है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड्स है। यानी कि अगर हम बात करें इस पे कि दो एडजेसेंट पे है तो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, किसी भी एक को पहले ले रहे हो, अगर इसका रिएक्शन तुम कराओगे किससे, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम किससे, अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे जिंक से, या जिंक दिया रहे प्लस इथेनॉल दिया रहे, या जिंक दिया रहे, या CH3OH दिया रहे, एस्टिक एसिड, CH3COH दिया रहे, और क्या दिया रह सकता है, KI प्लस एसीटोन। तो इस तरह से कंडीशन दिया है, जिंक दिया हो या इथेनॉल दिया हो, जिंक दिया हो या एस्टिक एसिड दिया हो, KI दिया हो, एसीटोन दिया हो, इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों Cl निकलेंगे, ये ZnCl2 बनाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये इस तरह से बनेगा, ये Me, ये, और यहां पे लेंगे क्या, ZnCl2, अगर जिंक वाला यूज करोगे तब, और यदि KI और इसको यूज करोगे उस कंडीशन में KCl, और यहां पे निकलेगा क्या, KCl प्लस ICl, ठीक है। तो ये निकलेगा, अगर KI एसीटोन यूज करोगे तो ये निकलेगा तुम्हारा बाई प्रोडक्ट, और यदि जिंक एसिटेट यूज करोगे या जिंक इथेनॉल यूज करोगे तो ZnCl2 लिबरेट होगा, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट दोनों में बनेगा। उसी तरह ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स है, इसका भी रिएक्शन करा दो, किससे, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, या जिंक प्लस इथेनॉल, या KI एसीटोन। तो इन किसी में तीन में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है, और करके लिख देते हैं, और किसी को भी एक लोगे तो जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड्स ये दोनों हटेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, ये। तो इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड से, ठीक है बेटा। अगर मान लो हमको हायर एल्केन बनाना हो, यानी हायर एल्कीन बनाना हो, तो जिंक की जगह हम क्या, सोडियम मेटल यूज करके वुड्स रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हायर एल्कीन बनाना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर जिंक की जगह हम सोडियम मेटल अगर लेते हैं और वुड्स रिएक्शन कराते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स लेकर, सपोज करो ये है मेरे पास CH3CH, ये Br, ये Br, ठीक है, और 4Na ले लेते हैं, जो क्या है हमारा किसका कंडीशन है, Na दे दिया
तो किसका कंडीशन हो गया, याद करो, वुड रिएक्शन। ठीक है, तो 2NaBr ये जाएगा तो एक कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, 2NaBr यहां से जाएगा तो दो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से अगर रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया ब्यूट 2इन। कैसे, एक ऐसे देखो 4Na था तो 2Na यहां और 2Na यहां, और ये क्या था 4Na था, तो ये निकालोगे एक बार तो एक बॉन्ड आएगा, और ये निकालोगे एक बार तो एक बॉन्ड आएगा, यानी कि इनके बीच दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो एल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। तो इस तरह से इस मेथड का यूटिलाइज करते हैं डीहैलोजिनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और जिंक, या एसिटिक एसिड या जिंक और इथेनॉल, या Ki और किसके बीच, एसीटोन। अगर हम बात करें इसका, मान लो ये दिया हुआ CH2Br, ये क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड्स है। ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड्स है। अगर इसका रिएक्शन दिया है किससे, NaI या Ki जो भी दिया है, NaI देखो यहां पे NaI दिया हो और एसीटोन दिया हो, तो याद करो ये कौन सा रिएक्शन है, यह है फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, ये Br NaI से रिएक्शन कराओगे तो NaBr निकलेगा और आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा, यानी कि कंडीशन आएगा ये CH2I ये बना। चूंकि ये आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण दो एडजेसेंट पोजीशन पे ये नहीं रहते हैं, ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, साइज बल्कि होने के कारण रिपल्सन होता है, इसलिए तुरंत I2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, यानी कि ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा, और ये क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये I2। एक्चुअल में ये रिएक्शन होता है। जब सोडियम आयोडाइड ये एसीटोन लोगे तो इसको बोलते हैं फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ब्रोमीन एंड क्लोरीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन, तो आयोडाइड बनता है। ठीक है, आयोडाइड बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिया है, विसिनल डाइहैलाइड्स लिया है। अगर तुम सिंगल लेते तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता आयोडीन का, यदि विसिनल डाइहैलाइड्स लिए हो तो दो एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन का रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी दो एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन आया है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बल्कि होने के कारण इनके बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये तुरंत I2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाता है। अगर तुम इसी रिएक्शन को ऐसे लेते CH3 CH2Br, ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कराते सोडियम आयोडाइड से NaI और एसीटोन से, तो ये क्या है, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन तो सिंपल हमको क्या मिलता, CH3 CH2 आयोडाइड और ये NaBr बाहर निकल जाता। हैलोजन एक्सचेंज फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। तो यहां पे आयोडीन एक ही अटैच है, इसलिए स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन आया, साइज बड़ा होने के कारण रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और बाहर निकल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज ए टाइप ऑफ फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टन बना, बट ये अनस्टेबल होने के कारण तुरंत I2 लिबरेट करेगा और एल्कीन का प्रिपरेशन कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा क्या, हम कैसे जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, वो है क्या, देखते हैं, यानी मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4,
तो ये है कंट्रोल्ड पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन कंट्रोल पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन। मैं बार बार बेटा कह रहा हूं कि आप क्या करो, टर्म को समझो। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसके क्रॉस, एल्काइन के क्रॉस। तो कह रहा है कि कंट्रोल पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, यानी एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, उस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स के अक्रॉस एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यानी ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन, जीनेशन वर्ड का मतलब सिंथेसिस, ठीक है, और हाइड्रोजिनेशन मतलब एल्काइन, यानी कि एल्काइन का हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे लिखो पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन across carbon carbon triple bond of alkyne in the presence of catalyst to form alkene is termed as hydrogenation of alkyne और रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन होना यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन। तो कह रहा है कि एडिशन करते हैं किसका, हाइड्रोजन का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऑफ एल्काइन का, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू फॉर्म एल्कीन इज टर्म एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन और रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ये जो कैटलिस्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, और ये मानकर चलिए कि ये एग्जाम में आता ही आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, इवन नीट हुआ, वहां पे ये आता ही आता है। इस कैटलिस्ट का बहुत ही स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है, इस एल्काइन का हम रिडक्शन कराएंगे यानी कि रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज टर्म एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन का मतलब कि एल्काइन के एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस दो हाइड्रोजन का एडिशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यानी कि हम एल्काइन से क्या बना दिए, ये एल्काइन था, इस एल्काइन से हमने क्या बना दिया, एल्कीन, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। और इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन और रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म एज रिडक्शन। ओके बेटा, अब देखेंगे कैटलिस्ट क्या है इसमें।
कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, तो कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे, और क्यों है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक, तो कौन से कैटलिस्ट हम लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे। ठीक, तो दो कैटलिस्ट है इसके लिए हमारे पास। जो फर्स्ट कैटलिस्ट है उसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार साइंटिस्ट का नाम है और कैटलिस्ट तो है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया लिंडलार कैटलिस्ट। दूसरा जो कैटलिस्ट है उसको बोलते हैं, ये जो है वो है सोडियम इन लिक्विड एल्कली मेटल इन, एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया NH3 प्लस इथेनॉल। अब एल्कली मेटल में क्या हो सकता है, एल्कली मेटल का मतलब होता है या तो सोडियम लेगा, या तो लिथियम दिया रहेगा, या तो पोटेशियम दिया रहेगा, प्लस लिक्विड अमोनिया रहेगा। कैसे ये दिया रहता है, देखो ऐसे दिया रहेगा स्लैश करके, या तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, कोई एक मेटल दिया रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम आपको मिलेगा या तो लिथियम मिलेगा, सोडियम ही मिलेगा देखने को, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस इथेनॉल। इस कैटलिस्ट का जो डिस्कवरी किए थे वो एक साइंटिस्ट है आर्थर बर्च, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट था, इसलिए इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बर्च रिडक्शन। अगर ये वाला कैटलिस्ट करके रिड्यूस कर रहे हो किसका, एल्काइन का, तो इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। तो ये आपको सीधे लिखा मिलेगा, या तो एल्काइन दिया रहेगा, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो एल्काइन दिया रहेगा, ठीक है, ये एल्काइन दिया रहेगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल लिखा रहेगा उसके एरो पे, या तो एल्काइन दिया रहेगा और लिख देगा बर्च रिडक्शन। यानी बर्च रिडक्शन का मतलब कि समझना कि ये कैटलिस्ट यूज करना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस इथेनॉल। यानी कि हमारे पास दो कैटलिस्ट हुए, लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च कैटलिस्ट, यानी बर्च रिडक्शन। तो लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, तो लिंडलार कैटलिस्ट की अगर बात करोगे तो इसमें देखो या तो दिया रहेगा पैलेडियम लिखा रहेगा, ये रहेगा पैलेडियम लिखा रहेगा, और ये करके लिखा रहेगा पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। देखो पैलेडियम, एक मिनट यहां पैलेडियम और पैलेडियम प्लस H2 बेरियम सल्फेट। ठीक है, और क्या लिखा रहेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट लिखा रहेगा प्लस सल्फर लिखा रहेगा, फिर क्यूनोलिन लिखा रहेगा, क्यूनोलिन इन बॉइलिंग जाइलिन। ये सॉल्वेंट है, ये जाइलिन क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस तरह से लिया रहेगा, या इसी को हम बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ब्राउन कैटलिस्ट, ब्राउन कैटलिस्ट, और इसी को बोलते हैं P2 कैटलिस्ट, और P2 कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट में क्या होगा, या तो निकिल दिया रहेगा और ये बोरोन दिया रहेगा,
ठीक है, या इस तरह से निकिल बोराइड Na निकिल टू बोराइड ऐसे दिया रहेगा, निकल बोराइड। तो ये सब क्या है, ये लिंडलार कैटलिस्ट है। पैलेडियम दिया रहेगा, पैलेडियम पॉइजन विथ दिया रहेगा, पैलेडियम H2 बेरियम सल्फेट दिया रहे, या कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर क्यूनोलिन इन बॉइलिंग जैलिन करके, यानी पैलेडियम H2 तुमको बेरियम सल्फेट दिख गया तो समझ जाना ये लिंडलार कैटलिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, या इसी को ब्राउन कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट, यदि निकिल बोरॉन दिया है या निकिल डाइबोराइड दिया है तो समझ जाना क्या है कि हम किसकी बात कर रहा है, ये लिंडलार कैटलिस्ट से रिलेटेड। अब इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ये रिडक्शन का क्यों इसमें इंपॉर्टेंस है, ये दोनों कैटलिस्ट का क्यों इंपॉर्टेंस है, ये हमको ध्यान में देखना है। ये तो हुआ कैटलिस्ट के बारे में। अब देखो बेटा, ये जो एडिशन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन का, ध्यान से सुनना, ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है या P2 कैटलिस्ट है या ब्राउन कैटलिस्ट है, ये हाइड्रोजन को सिन एडिशन करता है। ये होता कैसे है, तो होता क्या है कि पैलेडियम है, मेटल है, ठीक है, पैलेडियम है और ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, और पैलेडियम की पॉइजनिंग होता है, उस पॉइजन को कम करने के लिए बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। अब होगा क्या कि ये जो पैलेडियम है इस बेरियम सल्फेट पे एडजॉर्ब होता है। अब उस पैलेडियम पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब रहेगा। सपोज करो ये हमारे पास ये बेरियम सल्फेट है, इस पर पैलेडियम है ये, अब इस पैलेडियम पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, पैलेडियम उस पर अटैच्ड है, उस पैलेडियम पे ये हाइड्रोजन 2 अटैच्ड है H2। अब जो एल्काइन होगा हमारे पास क्या है, एल्काइन है, तो ये एल्काइन एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से, यानी कि जो एडिशन होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन का, वो सेम साइड से होगा। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाएंगे, यानी सेम साइड से जाएंगे, इसी को बोलते हैं सिन एडिशन। तो जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है बेटा, वो सिन एडिशन देता है, और सिन एडिशन देने से क्या फायदा होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, वो सिस बनेगा, न कि ट्रांस बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास सिन एडिशन होगा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम साइड से अटैच्ड होंगे एल्काइन के, और जब सेम साइड से अटैच्ड होंगे तो वहां पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और यही क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज आल्सो ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब एक ही मैनर है, एक ही रास्ता है उस रिएक्शन को क्या कंप्लीट होने में, और वो है सिन एडिशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड थ्रू सेम साइड। हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस, वो सेम साइड से होगा। ये दिमाग में अपने मेमोरी में हमेशा के लिए कांस्टेंट वे में फिट कर लो बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। लिख देगा लिंडलार कैटलिस्ट, एल्काइन रहेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करोगे तो वहां प्रोडक्ट जो मारोगे वो सिस को मारोगे, ना कि ट्रांस को मारोगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका एडिशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारा एक ही रास्ता है हाइड्रोजन को अटैच करने का, यानी कि सिन एडिशन का पाथवे है। तो लिख सकते हो यहां पे क्या लिखो, तो ये हो गया, इसको उतार लिए। अब यहां पे लिखोगे यहां पे लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट reduced triple bond of alkyne, triple bond of alkyne to double bond
to double bond via syn addition of H2 molecule। H2 मॉलिक्यूल का सिन एडिशन होता है, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब टू हाइड्रोजन एटम अटैच from the same side, ठीक है। जो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे बेटा, सेम साइड से अटैच होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। इसका मतलब सेम साइड से एक ही हमारे पास क्या है, पाथवे है, और कोई अल्टरनेट पाथवे हमारे पास नहीं है। ठीक है बेटा, यानी हमारे पास कोई अल्टरनेट पाथवे नहीं है, तो हमेशा इसमें क्या, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या इसका, इस केस में बेटा हमेशा एंटी एडिशन होता है, यानी एंटी एडिशन का मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे सिन एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, टू हाइड्रोजन एटम अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड, इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे लिखोगे द एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम occurs via anti addition, addition of two hydrogen atom occurs via anti addition, so product will be trans alkene। यानी कि दो हाइड्रोजन एटम का अटैचमेंट जो होगा वो एंटी एडिशन होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट जो होगा वो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहां पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये हो रहा है। एंटी एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम अकर्स वाया एंटी एडिशन, यानी कि एक एबव से जाएगा तो एक बिलो से जाएगा। एंटी एडिशन का मतलब कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये H2 है और क्या दिया है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3 इस तरह से दिया है। इसका मतलब कि दो हाइड्रोजन को अटैच करोगे तुम, तो दो हाइड्रोजन का जो अटैचमेंट होगा वो कुछ नेक्स्ट देखते हैं तब उसमें समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, CH, ये R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। ठीक है, इस एल्काइन का हम रिडक्शन कराते हैं किससे, पैलेडियम H2 बेरियम सल्फेट। ठीक है,
और दूसरा क्या है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, प्लस इथेनॉल। ETOH, इथेनॉल, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो यहां पे सिस और ट्रांस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए दो एडजेसेंट कार्बन पे, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर मान लो यहां पे हम अटैच करते हैं तो ये RCH2C, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H था ही, और ये एक H। यानी इस कंडीशन में ये कार्बन कार्बन दो सेम ग्रुप है, तो यहाँ सिस ट्रांस का कोई कंसेप्ट नहीं, यानी कि दोनों ही केस में रिडक्शन होगा, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो सेम रिएक्शन यही करेगा, ये CH डबल बॉन्ड, CH ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहां पे एक H आएगा, ये एक H था ही, ये एक आ जाएगा। इस केस में देख रहे हो, इस केस में जो होगा वो एंटी एडिशन तो हो रहा है, बस सिस ट्रांस नहीं हो रहा है। ये एंटी एडिशन हुआ, यानी एक H आया तो दूसरा इसके एबव आया, एक बिलो एक एबव, इसमें सेम साइड से, या तो बिलो से या तो एबव से, यहां पे सिस ट्रांस का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अगर हम मान लो इसी रिएक्शन को इस तरह से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक, इस कंडीशन में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हम लिखा रहेगा क्या, H2 पॉइजन, ऐसे भी लिया रहेगा POISIONED, पॉइजन H2, ठीक है। पॉइजन PD करके लिखा रहेगा, ये भी वही मान ला, या PD, या ऐसे लिखा रहेगा PdH2 प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है, या P2H2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से दिया है। अगर सपोज करो यहां पे दिया है सोडियम, ये लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल ETOH, ठीक, सॉरी। अब देखो यहां पे इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, ये है क्या, लिंडलार कैटलिस्ट, और ये बर्च रिडक्शन, तो इसको बोलेंगे हम बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, और ये है लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट सेम साइड से है, यानी कि हाइड्रोजन का अटैचमेंट सेम साइड से करेगा, तो हमको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि हमको ये प्रोडक्ट मिले RC डबल बॉन्ड C, ये H, ये H और ये R। इसको अगर ऐसे लिख दो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये R हो गया, यहां पे R हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया, तो ये क्या हो गया, सिस प्रोडक्ट। ये क्या देता है, एंटी एडिशन करता है, ट्रांस होता है, यानी यहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RC डबल बॉन्ड C, एक H इधर तो दूसरा H इधर और ये R, यानी ये H एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन। तो ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये H इधर तो ये R इधर, ये हाँ ये H इधर तो ये R इधर, ये R इधर तो ये H इधर, इस तरह से बना। तो ये क्या बना, HH और RR एक दूसरे के 180, ट्रांस एल्कीन। तो ये बना हमको क्या, ट्रांस एल्कीन। तो सिस बना और ट्रांस बना। सिस बना हमसे किससे, पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज किए तो सिस बना, और यदि सोडियम लिक्विड अमोनिया यानी बर्च रिडक्शन कराओगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सिस और ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई मींस जेई जेई में एआई ट्रिपल ई में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2012 का। अगर देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, देखता हूं क्वेश्चन था क्या, हेक्साइन 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 gives transhexene in presence of following catalyst, in presence of following ऑप्शन दिया था, ठीक है, ऑप्शन था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर ये था सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, बीसी था पैलेडियम H2, और जो डी था वो था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हेक्साइन गिव ट्रांसहेक्सिन, ट्रांसहेक्सिन का मतलब किसकी बात कर रहा है, बर्च रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज बर्च रिडक्शन। तो ये 2012 में ये ट्रिपल ई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेक्साइन जो होता है गिव करता है ट्रांसहेक्सिन का, वो किसके प्रेजेंस में करता है, तो ये दिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, पैलेडियम हाइड्रोजन, यानी ये किसकी बात कर रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट की बात कर रहा है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। तो ये रिएक्शन का ऐसे पूछा जाता है कि कैसे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल देखते हैं। एक नोट लिख लो, यहां पे नोट लिखो, poison palladium catalyst also reduced acid halide क्या होते हैं, RCOX acid halide, poison palladium catalyst also reduce acid halide into aldehyde, यानी कि अगर बात करोगे ये RCOX होगा, ठीक है, और यदि पैलेडियम पॉइजन किया लिखा हुआ, ठीक, तो ये X की जगह H का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा RCOH। पैलेडियम पॉइजन का मतलब हो गया लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, H2 की बात कर रहा है, यहाँ पे H2 क्या होगा, X निकल जाएगा, और ये एसिड हैलाइड जो होगा वो क्या है, ये एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड पैलेडियम प्लस H2, ठीक है। तो ये हो गया एसिड हैलाइड, यानी कि अगर ये दिया रहेगा और एल्काइन दिया रहेगा, उस केस में दोनों रिड्यूस होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है,
ये है, ठीक, ये है, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका हमने रिडक्शन कराना है, यानी कि हम रिएक्शन कराए किससे, हम रिएक्शन करा दिए हैं H2 प्लस PD पॉइजन, ठीक है, H2 प्लस PD पॉइजन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लिंडलार कैटलिस्ट की। तो लिंडलार कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और एसिड हैलाइड्स भी हैं, तो ये दोनों को रिड्यूस करेगा, और जब दोनों को रिड्यूस करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सीन एडिशन करता है, लिंडलार कैटलिस्ट है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो Me को हम यहां लिख दिए और 2 हाइड्रोजन को हमने यहां लिख दिया, ठीक। फिर ये वाला ग्रुप है, तो इस वाले ग्रुप को, इस कार्बन को लिखा, ठीक है, इस कार्बन को लिखे, तो यहां पे एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ये लगाया, ये लगाया, ठीक। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है एसिड हैलाइड, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में, एल्डिहाइड में, यानी कि इससे दोनों हमारा रिडक्शन होगा, एक एल्कीन का रिडक्शन हुआ और ये एसिड हैलाइड का रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, एल्कीन सिस एल्काइन जो है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और एसिड हैलाइड्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और यदि यही रिएक्शन अगर हमको कराता किससे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस इथेनॉल अगर लिखा है, तो उस कंडीशन में बेटा केवल यही रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो वहां पे देखोगे तो ये Me C ठीक है, ये MEC बना, यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे देखना हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ये बना, फिर ये हो गया हमारा CH, फिर क्या हो जाएगा, ये CH, ठीक, फिर ये C और ये COCl, यानी कि उस कंडीशन में हमको क्या मिला, ये हाइड्रोजन देखो और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, सिस पोजीशन पे हैं, यानी सिन मिला और यहाँ पे ट्रांस एल्कीन मिला, तो सिस एल्कीन और यहाँ पे ट्रांस एल्कीन, ये क्या है, बर्च रिडक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बर्च रिडक्शन। बर्च साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस रिडक्शन को डिस्कवर किया था, तो इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट से आर्थर बर्च, इसलिए इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना, लिंडलार कैटलिस्ट तो सिस प्रोडक्ट, बर्च रिडक्शन, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ये है, ठीक है। इसका रिडक्शन हम करा रहे हैं किससे, H2 प्लस PD, ठीक है, H2 प्लस PD, बेरियम सल्फेट दिया, बेरियम सल्फेट, ठीक। उस कंडीशन में हमको मिलता है क्या, सिस प्रोडक्ट, सिस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे हमको सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिस प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो ये एमी हो गया, ये कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड हुआ, ये सेम साइड जुड़ा, और यहां पे जब सेम साइड जुड़ा तो यहां पे देखो ये कार्बन है एमी एच, ये हुआ, फिर एमी एच और ये एच, यानी कि ये दोनों ग्रुप सेम साइड हुआ और ये दोनों ग्रुप सेम साइड, यानी सिस एल्कीन बना हमको। यहां पे क्या बना, सिस एल्कीन। और यदि यहां पे सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराते, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, या ऐसे लिखा रहता है सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया प्लस क्या रहेगा, इथेनॉल, तो ये ट्रांस बनाएगा। ठीक है, अब ट्रांस बनाएगा यानी कि हम की अगर बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला ट्रांस का मतलब कि ये एमी ग्रुप अगर हम यहां लिख दिए तो ये हाइड्रोजन यहां और दूसरा हाइड्रोजन यहां। ठीक, अब देखो यहां पे ये कार्बन है, ठीक, इस कार्बन से क्या है, एक मिथाइल ग्रुप एबव है और एक हाइड्रोजन बिलो है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे ये देखो ये वाला ग्रुप, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड, ये यहां पे एक हाइड्रोजन ग्रुप और यहां पे ये एमी ग्रुप और यहां पे ये एच ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एमी, इस कंडीशन में देखोगे तो एक ही प्रोडक्ट मिला हमको, इस कंडीशन में हमको एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक, यहां पे देखो, यहां पे हमको एक प्रोडक्ट मिला और यहां पर भी एक प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस ट्रांस प्रोडक्ट है। इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस, ये ग्रुप ये एक दूसरे के ट्रांस है, और ये वाला तो ट्रांस है ही अपने को। ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप ये एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये देखो यहां पे ये एमी यहां हो जाएगा और ये एच यहां हो जाएगा, ये ट्रांस है, तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। यहां पे देखोगे तो ये क्या है, दोनों सिस है, ये सिस है और ये क्या है, ये हमारा ट्रांस है, ये भी सिस है। ठीक है, यानी कि सिस मिला और सिस मिला। यहां पे देखोगे तो ये ट्रांस है और ये भी क्या है, ट्रांस पोजीशन है एक दूसरे के, यानी कि ये भी क्या है, ट्रांस नहीं, ये सिस पोजीशन है, ये दोनों सेम साइड है। यानी कि यहां पे देखोगे तो ये जो एमी ग्रुप है, एक्चुअल में ये बॉन्ड जो है कुछ इस टाइप से बनेगा, ये एमी ये बना, ये देखो ये हुआ, ठीक, ये ट्रांस पोजीशन पे होगा, यानी ए एम यहां और ये हाइड्रोजन यहां, सिस है, तो ये एम और ये एच और ये एच ऐसे बना। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे ये वाला ट्रांस हो गया, ये वाला सिस पोजीशन हो गया, तो सिस पोजीशन हो गया, ठीक, यानी कि हमको यहाँ पे बर्च रिडक्शन से ट्रांस प्रोडक्ट मिला और यहाँ पे हमको सिस एल्कीन मिला, तो ये क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारा किसका, सिस और ट्रांस का। ठीक, तो ये ध्यान देना है तुमको। तो यानी कि बर्च रिडक्शन, ट्रांस और सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है अगर लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हो तो। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट मेथड देखते हैं।
तो इस तरह से अगर मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है जैसे ऐसे, ये है, ठीक है, इसका हमको रिडक्शन कराना है, इसका हमको अगर रिडक्शन कराना है तो दे दिया है क्या, लिंडलार कैटलिस्ट लिख दिया यहाँ पे, लिंडलार कैटलिस्ट, और दूसरा लिख दिया यहाँ पे बर्च रिडक्शन, अगर लिख दिया है बर्च रिडक्शन। तो लिंडलार कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, सिस बनेगा, और बर्च का मतलब ट्रांस बनेगा। अब इसमें सिस और ट्रांस बना दो, तो ये कार्बन कार्बन, सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी सिस बनेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन इधर सेम साइड जोड़ दो, एक मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ गया ये वाला, और यहाँ पे ये वाला रिंग जुड़ गया, सिस बन गया, सेम साइड दोनों हाइड्रोजन। यहां पे ट्रांस बनेगा यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक मिथाइल ग्रुप यहां पे CH3 और दूसरा यहां पे, ये एक दूसरे के ट्रांस हो गया। तो इस तरह से भी लिखा रहेगा, लिंडलार कैटलिस्ट दे देगा, बर्च रिडक्शन लिख देगा, तो ये समझ जाना कि यहां पे सिस एल्किन बना, ये क्या बना, सिस एल्किन, और यहां पे एक ट्रांस एल्किन। तो ये भी ध्यान देना कि ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट मेथड है, 5th मेथड जो है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। तो यहां पे लिखोगे एल्काइन रिएक्ट विथ, एल्काइन रिएक्ट विथ डाइबोरेन, डाइबोरेन यानी B2H6 दिया रहेगा या BH3, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा। डाइबोरेन यानी B2H6 और इसी का हाफ पार्ट BH3, ठीक है। तो एल्काइन रिएक्ट विथ डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, ईथर में क्या दिया रहेगा THF, टू फॉर्म ट्राई एल्काइल, ट्राई एल्काइल ट्राई एल्केनाइल बोरेन which undergo react with acetic acid to form cis alkene, टू फॉर्म सिस एल्किन। सिस प्रोडक्ट यहां भी फॉर्म होता है। अब ट्राई एल्काइल बोरेन की बात करोगे, यानी कि अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H है। इसका रिएक्शन दिया रहेगा किससे बेटा, दिया रहेगा क्या BH3, ऐसे लिया रहेगा B2H6 THF, ठीक है।
फर्स्ट दिया रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड में तुमको दिया रहेगा CH3CO OH एसिटिक एसिड। तो B2H6 दिया रहे या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन क्या है, सॉल्वेंट है, ईथर है। तो B2H6 दिया रहा है या BH3 दिया रहा है, और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे BH3THF। और एसिटिक एसिड दिया रहा है, उस कंडीशन में हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और मेनली सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है, ट्राई एल्काइल बोरिन। तो यानी कि इसका मतलब कि ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन मैं बताया हूं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में यही यूज करते हैं, सेकंड स्टेप में H2O2 और NaOH का यूज करते हैं, बेस का प्रेजेंस में पेरोक्साइड का प्रेजेंस यूज करते थे। तो वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था एल्कीन से। यहाँ पे हम NaNH2 यानी बेस की जगह हम क्या लिए हैं, एसिडिक मीडियम लिए हैं, तो एसिडिक मीडियम H देगा, तो वहां पे ट्राई एल्काइल बोरेन जो होगा वो H से कंबाइंड होकर एल्काइन का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्केनाइल बोरेन, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, तो देखो क्या होता है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म आपको मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताया हूं। ट्राई एल्काइल एल्केनाइल बोरेन बनाएगा, यानी कि अगर बात करें तो CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारे पास क्या है, BH3 है, BH3 और THF। ये देखो एक्चुअल में रहते कैसे हैं। THF का फॉर्मूला होता है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये लोन पेयर है, और ये BH3 जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करता है, ठीक है। यानी एक्चुअल में ये अपना लोन पेयर जो होगा वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, तो ये BH3 THF का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये O पे डॉट, ये BH3, ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस चार्ज। ये इस तरह से सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है BH3 THF का कॉम्प्लेक्स। तो कभी अगर इस तरह से दिखता है तो यानी समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, इसका, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन की बात कर रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन की सबसे पहले ट्राई एल्काइल बोराइन बनेगा। ट्राई एल्काइल बोराइन बनने के लिए क्या करता है, अब देखो BH3 है तो इसको हम लिख सकते हैं BH2 और H। अब तुम कहोगे सर BH2 इधर भी लिख सकते हैं, लिख सकते थे, बट यहां पे देखो BH2 यूनिट है और ये वाला ग्रुप है, हिंड्रेंस काज करेंगे, तो हम BH2 क्या लिखेंगे, टर्मिनल साइड पे लिखेंगे। तो टर्मिनल साइड पे यानी कि ये जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो यहां पे देखोगे तो ये जो BH2 होगा वो टर्मिनल लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, और H जो होगा साइज छोटा होने के कारण ये कार्बन कार्बन मोर हिंडर्ड साइड से जाएगा। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा, ये जैसे ही इसे ब्रेक करेगा इसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये इसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। यानी ये BH2 इससे जुड़ेगा और ये H इससे जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एल्काइन का बोरेशन कराते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यानी देख रहे हो ये H है, ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये इनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, BH2 के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो ये वाला भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड मेकिंग, ये मैं बताया हूं, अगर आपको याद हो तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन या मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग लिख सकते हो। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बीबी। तो बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। अब बॉन्ड मेकिंग हो रहा है ये सब, तो होगा क्या अल्टीमेटली ये होगा कि CH3 ये CH2, एक मिनट यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, ये CH होगा, यहां पे CH3 CH2 ये बना, ठीक है। एक्चुअल में ये है क्योंकि ये कार्बन मिस हो गया था, ठीक। यानी कि इनके बीच क्या हो रहा है, इनके बीच हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूं। एक कार्बन मिस हो गया था यहां पे, तो यहां पे देखो ये CH3 CH2, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस हाइड्रोजन और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, यानी कि बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने का हम डॉट सेट दिखा रहे हैं, ठीक है। इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी हम इसको डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है। BH3 था, BH2 यूनिट यहां हो गया, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको डैश से दिखा रहे हैं। यानी कि अगर बात करें यहां पे, तो ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या हुआ, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। तो ट्रांजिशन स्टेट बना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेट में ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके एक ट्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी देखो यहां पे CH3 CH2, ये CH, इसके साथ एक H आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH, ठीक है, ये CH, और यहां पे क्या आ जाएगा, BH2। ये कंडीशन बना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ट्राई एल्काइल बोरेन कैसे बनेगा वही मैं बताना चाहता हूं। तुमको डायरेक्ट लिख के दे देगा, तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप से चलते हैं। अब देखो ये BH2 है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH BH2, ये है। अब एक मोल और यूज होगा यहां पे, एक मोल और कैसे यूज होगा, अब देखो यहां पे एक मोल अगर हम और यूज करते हैं, यानी ये हमारा अब बन गया मोनो एल्काइल बोरेन। अब डाई एल्काइल बोरेन बनाएंगे, अब डाई एल्काइल बोरेन इसका यूज करके बनाएंगे, यानी एक मोल और फिर से ये लो, ठीक है। यानी कि अगर हम फिर से इसके एक मोल का यूज करते हैं, किसका, एल्काइन का, तो देखो यहां पे हम एल्काइन का यूज करेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहां फ्रेश में लिखता हूं, तो ये बना हमारे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। हम वहां पे क्या लिए थे, BH3 लिए थे। अब हम ये मोनो एल्काइल बन गया, अब हमको डाई एल्काइल बनाना है। अब उस कंडीशन में हम यहां पे लेंगे ये वाला, अब हम लेंगे यहां B, एक H और अटैच है, ये H, ठीक है, और यहां पे ये H, फिर क्या लिखोगे, ये वाला ग्रुप, यानी CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखो इसी को तो लिखा 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये BH2, ठीक, ये लिख दिया। अब क्या होगा बेटा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो डॉट से हमने दिखाया, ठीक, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड क्या होंगे,
ब्रेक होंगे तो हमने डैश से इसको दिखा दिया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखो यहां पे, तो CH3 CH2 ये हो गया हमारा C, ठीक, और इस C से ये H अटैच्ड हुआ, ठीक, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, ये H देखो, ये H गया। अब इस C से क्या, ये बोरॉन अटैच हुआ, यानी कि ये वाला बोरॉन अटैच हुआ, यहां से एक अटैच हुआ हाइड्रोजन, और यहां पे देखो CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये बना। नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में भी देखोगे तो ये वाला एक H बचा हुआ है, फिर से एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा और फिर से एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड करोगे, ठीक है, जैसे ऐड करोगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एक बोरॉन जो है वो जो यहां बना हुआ था, ठीक, अब देखो यहां पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH B ये बोरॉन हुआ, ये CH CH CH2 CH3 ये वाला हमने लिख दिया। अब एक H था तो इस H की जगह क्या आ जाएगा, CH 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 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो यही है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये जो बोरेन है देख रहे हो यहां पे बोरेन सेंटर पे है, ठीक, ये बोरेन है, इस बोरेन से तीन क्या हुआ, एल्काइन ग्रुप जुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्राई एल्काइल बोरेन। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लिखते हैं, कैसे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH ये लगेगा 3B, यही तुमको दिया रहेगा। तो ट्राई एल्काइल बोरेन बना, ट्राई एल्केलाइन बोरेन बना। अब इसी का रिएक्शन हम करा देंगे किससे, एस्टिक एसिड से, तो इस बोरोन की जगह हटेगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, ट्राई एल्केनाइल बोरेन, ट्राई एल्केनाइल बोरेन। तो ट्राई एल्केनाइल बोरेन बना, इस ट्राई एल्केनाइल बोरेन का रिएक्शन करा दोगे, वेरियस प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो ये मेन था कि ये बनता कैसे है, ठीक। अब ये बन गया, अब देखो इसमें क्या क्या रिएक्शन कर सकते हो। अब इस ट्राई एल्केलाइन बोरेन का रिएक्शन अगर कराते हो किससे, एस्टिक एसिड से, CH3COOH, तो कुछ नहीं होगा, ये बोरेन हटेगा और यहां पे H2 ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये CH था तो ये भी 3 मोल हमको मिलेगा, 3 मोल। अगर इसी ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन तुम करा रहे हो किससे, NaOH प्लस H2O2, तो हमको एल्कोहल ऐड होता है। क्या होता है, एल्कोहल, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। ये मैं बताया हूं, OH ऐड हुआ, अब क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल के फॉर्म में है तो कीटोइन और टॉटोमेरिज्म होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COH, एल्डिहाइड बन गया। तो यदि ट्राई एल्काइलाइन बोरेन बना, एस्टिक एसिड से रिएक्शन कराए तो एल्कीन बन गया, और यदि NaOH और H2O2 का रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है इस रिएक्शन का क्या खासियत और इस रिएक्शन का ब्यूटी, इससे तुम वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हो खाली इसको चेंज करने के बाद। यानी कि यदि एस्टिक एसिड लिए तो ये H डोनर है, एसिड है, H डोनर है, तो यहाँ पे ये हटेगा, बोरेन हटेंगे
और ये H2 ऐड हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन गया और यहाँ पे ये बन गया। उसी तरह नेक्स्ट मेथड एक और है, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 6 जो मेथड है, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बता चुका हूं तुमको। CH2 ये हुआ, ये क्या है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, ये एल्कीन बनेगा, प्लस CO2 निकलेगा, प्लस H2 निकलेगा। ठीक है, तो ये बनता है और NaOH आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ये रिडक्शन कैथोड पे होता है। ये एनोडिक रिएक्शन है और यहाँ पे ये कैथोड पे मिलता है, ये बताया हूं, तुम देख लेना मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में जब हम एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे तब। एल्केन के प्रिपरेशन में मैं ये बताया हूं कि एल्कीन यदि ये ले रहे हो, सक्सिनिक एसिड ले रहे हो, तो एल्कीन बनता है। तो ये है हमारा क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो मेनली 5 मेथड्स है। इसमें से जो बर्च रिडक्शन और कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट था, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।